Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज पार्ट 2। वैदिक एज पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया था? वैदिक एज में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि आर्यंस कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, कहाँ से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, है ना? ये हमने पढ़ा था। और वेदा मीनिंग क्या होती है, वेदास की, वैदिक की, ठीक है, वेदास की मीनिंग क्या होती है? मीनिंग टू नॉलेज, टू नो, जानना, ये मतलब होता है वेदा का। और हर एक और वेदास जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमने पढ़ा था। और ईच वेदा जो है का 4 सब डिवीजन है, ये हमने कवर किया था। संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। उपनिषद मीन्स वेदांत, वेदों का अंत। उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत जब जब वेदास का अंत हुआ था, ठीक, ये हमने कवर किया था। फिर हमने सारे वेदास को एक एक करके डिटेल में पढ़ा था कि उस टाइम क्या किस किस वेदा के कौन से इंपॉर्टेंट उपनिषद है, कौन से ब्राह्मणास हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एंड फिर 6 स्कूल ऑफ द फिलोसफी वी कवर्ड। 6 स्कूल ऑफ द फिलोसफी क्या क्या थी? सामख्या स्कूल, न्याय स्कूल, वैशिष्ट स्कूल, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वी कवर्ड ऑल द 6 स्कूल ऑफ द फिलोसफी। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने क्या पढ़ा था? आफ्टर दैट वी स्टडीड द 6 वेदांग। 6 वेदांग। वेदांग क्या थे? वेदांग वो थे कि जो है इनको लिम्स ऑफ द वेदास कहा जाता था। क्यों लिम्स ऑफ द वेदास कहा जाता था? क्योंकि बिफोर रीडिंग द वेदास, वेदा को पढ़ने से पहले ये जो 6 वेदांग्स थे उनकी नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब इसकी नॉलेज होगी तो हम वेदा को अच्छे से समझ पाएंगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वेदांग की नॉलेज होना जरूरी था। ठीक है, ये था। और वेदास को क्या बोलते थे? वेदा को और क्या क्या बोलते थे? वेदास को बोलते थे पौरुष्य, और बोलते थे श्रुति लिटरेचर। श्रुति क्यों बोलते थे? श्रुति क्योंकि इट वाज ओरली ट्रांसमिटेड। ओरली ट्रांसमिटेड मतलब कि ये जो है किसी सेज को, संत को उस टाइम जो थे, ऋषि मुनि थे, उनको भगवान ने डायरेक्टली सुनाया था। उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे को ओरली ट्रांसमिट किया। देन आफ्टर दैट ये धीरे धीरे ओरली ट्रांसमिट होते होते फिर लिखी गई है, इसलिए इसको श्रुति लिटरेचर बोलते हैं। एंड अपौरुष्य भी बोलते हैं। अपौरुष्य क्यों बोलते हैं? अपौरुष्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इट वाज गिफ्टेड बाय द गॉड। ठीक है, ये गॉड के द्वारा गिफ्ट था, इसको अपौरुष बोलते थे। नित्य भी इसको बोलते हैं। वेदा को नित्य क्यों बोलते हैं? नित्य बिकॉज इट इटर्नल। इटर्नल मतलब जिसका कभी अंत ना हो, तो वेदा इज इटर्नल, इस वजह से। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वेदास। एंड ये वेदास को कहते हैं श्रुति लिटरेचर, अपौरुष्य और नित्य। ठीक। अब हम वैदिक एज पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले हैं? वैदिक एज पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, जैसे कि वेदा के 2 फेसेस में डिवीजन था। 2 फेसेस क्या क्या थे? अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। एंड द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक जो है हमारा स्टार्ट होता है 1000 BC से 600 BC तक, है ना? ये हमारा लेटर वैदिक पीरियड है। यही हम इसमें कवर करने वाले हैं कि अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड क्यों इसको अर्ली कहते हैं और क्यों लेटर कहते हैं। अर्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें और अर्ली और लेटर में वेरियस पैरामीटर्स पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर दोज पैरामीटर्स? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं कि अर्ली को अर्ली बोलते हैं, लेटर को लेटर बोलते हैं? इसी को हम इसमें कवर करने वाले हैं। देख लेते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं। ये है हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, पहले अर्ली में कैसा था, फिर लेटर में कैसा हुआ, ये हम इसमें देखेंगे। एंड सोसाइटी कैसी थी, अर्ली और लेटर फेज में क्या क्या डिफरेंसेस आया सोसाइटी में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस आया, ठीक है, लेटर और अर्ली में, ये देखेंगे। इकॉनमी पहले क्या थी, पहले अर्ली फेज में क्या इकॉनमी थी, किस चीज पे डिपेंड थे, एंड लेटर फेज में आते आते उन इकॉनमी क्या हो गई थी। रिलीजन पहले कैसा था, कौन से भगवान को मानते थे, क्या करते थे, ये सारा वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो।
ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो है ये लोग कहाँ से माइग्रेट होके आए थे। आर्यंस जो है ये माइग्रेट होके आए थे सदर्न पार्ट ऑफ द रशिया और स्पेशली टर्की रीजन से। टर्की रीजन से माइग्रेट होके जो है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आए थे। और टर्की से माइग्रेट होके आए थे ये हमको पता कैसे चला, ये बताया था कि उसमें भूस्का इंस्क्रिप्शन टर्की की मिली, उसमें वैदिक टाइम के जो गॉड और गॉडेस थे उनको मेंशन किया गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये शायद वहीं से माइग्रेट होके आए। और हमारी मितानी इंस्क्रिप्शन थी, वहां से हमें कुछ इसके बारे में नॉलेज मिली है। और जो है हमारी किसाती इंस्क्रिप्शन थी, वहां से आर्यंस के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि ये हमारे वहां से माइग्रेट होके आए थे। ठीक है, ये सारे ये सारे जो है एविडेंस और इंस्क्रिप्शन सारे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। सो जिन्होंने नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। एंड अब जो है ये माइग्रेट होके आए तो ये सेटल कहाँ हुए, दे सेटल्ड अराउंड द सप्त सिंधु रीजन। सिंधु मतलब क्या होता है, सिंधु मतलब इंडस रीजन, 7 नदियां यहाँ पे थी। ठीक है, सिंधु सिंधु और इस 7 नदियां आज से यहाँ पे थी, इसलिए इसको सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु रीजन में वो सेटल हुए थे। सो 7 नदियां कौन कौन सी थी, सिंधु मतलब इंडस थी, अस्कनी मतलब चेनाब थी, विपासा ब्यास, वितात्सा झेलम, परुशनी पुरुषनी राबी रिवर, सुतुद्री सतलज को सुतुद्री बोलते थे, नदी तमा सरस्वती, सरस्वती को और क्या बोलते थे, देवी तमा माते तमा। नदी तमा मतलब क्या होता है, बेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स। माते तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल द मदर्स, देवी तमा मीन्स बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स। ये सारा हमने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो ये आके इस रीजन में सेटल हुए, सप्त सिंधु रीजन में यहाँ पे सेटल हुए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब ये अर्ली वैदिक टाइम में था। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ये एक्सपैंड करते गए और इन्होंने आयरन का इन्वेंशन कर लिया था। सो पहले क्या था, आयरन का इन्वेंशन था नहीं, तो ये लोग जो है यहाँ ज्यादा दूर तक माइग्रेट नहीं हो पाए थे। उसके बाद जब आयरन का इन्वेंशन हुआ इन लेटर वैदिक पीरियड, सो यहाँ से ये जो है माइग्रेट होते होते वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन तक, फिर इधर बिहार तक पहुंच गए थे। ठीक है, एंड इनको कौन कौन सी, एंड दे हैड द नॉलेज ऑफ द हेमवंत, धावंत एंड द, व्हाट आर दिस हेमवंत, धावा एंड मुजावंत। हेमवंत किसको बोलते हैं, स्नो माउंटेन मतलब हिमालयास को, हिमालयास को बोलते थे हेमवंत। धावा मीन्स, धावा मीन्स डेजर्ट लैंड को भी इनको नॉलेज थी। एंड मुजावंत मीन्स हिंदू कुश माउंटेन। हिंदू कुश जो है कहाँ पे है, यहाँ पे जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जिधर। ठीक है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन था ऊपर इस रीजन में। तो ये जो है इनको ये सारी नॉलेज थी किस चीज की, मतलब हिमावंत, धावा और मुजावंत। ठीक है, दे हैव ऑल द नॉलेज ऑफ दिस। सो ये माइग्रेट होके क्या कर धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते। अच्छा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इस टाइम में लेटर वैदिक फेज में जो है 10 किंग्स की बैटल हुई थी। 10 किंग्स किसकी किससे बैटल हुई थी, एक भरत नाम की ट्राइब थी। ठीक है, प्लस उनका वॉर किससे हुआ था, 10 अदर जो है ट्राइब्स थी, 10 किंग्स की अदर ट्राइब थी। ठीक है, और ये इनकी लड़ाई हुई थी भरत की। और इस टाइम पे सुदास जो है वो राजा थे। ठीक है, भरत ट्राइब के। उसके बाद क्या हुआ था, इस वॉर में कौन, ये जीत गए थे सुदास भरत ट्राइब। फिर जो है भरत ट्राइब प्लस जो है एक पुरु ट्राइब, इसमें से एक ट्राइब ये पुरु ट्राइब, भरत और पुरु ट्राइब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कुरु। कुरु जिसको बाद में ये जो है यही ट्राइब कुरु जो है बाद में कौरवास और पांडवास यहीं से आए थे।
इसी ट्राइब के थे, इसी वंशज के थे। ठीक है, कुरु क्षेत्र ये देखो यहाँ पे कुरु, इसको बाद में क्या कहा जाने लगा था, कुरु से जो है पहले ये कुरु अपर पार्ट ऑफ द गंगा को इन्होंने ऑक्युपाई किया था, ये रीजन गंगा यमुना दोआब। अच्छा, गंगा यमुना दोआब जो है, दोआब वो लैंड वो एरिया होता है द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। तो गंगा और यमुना के बीच की जो रिवर्स थी, यहाँ पे ये ऑक्युपाई हो गए थे, यहीं पे सेटल हो गए थे। सो बाद में इस एरिया को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा था। और कुरुक्षेत्र और जो यहाँ पंचाल दिख रहा है, इन दोनों को मिला के एक जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, और इसकी कैपिटल हो गई थी हस्तिनापुर, जिसको हम बाद में महाभारत में देखते हैं, हस्तिनापुर, यही जिसमें कौरवास और पांडवास होते हैं। सो ये इन्हीं के कौरवास और पांडवास के वंशज ही कुरु ट्राइब थी। ठीक है, सो ये हमारा था जोग्राफिकल एक्सटेंट एट द लेटर वैदिक पीरियड। सो यहाँ से देख सकते हो कि पहले सिर्फ यहीं तक थे। ठीक है, पहले सिर्फ सब सिंधु रीजन तक थे, बट धीरे धीरे जब आयरन का इन्वेंशन हुआ, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द आयरन, आयरन के इन्वेंशन से इन्होंने, एंड विद द हॉर्स, ठीक है, हॉर्स से मतलब जैसे पहले अगर यहाँ पे भी सप्त सिंधु रीजन में आए थे वो लोग, तो क्या पैदल चल के तो आए नहीं थे, जब वहां से माइग्रेट हुए थे टर्की से, तो ये जब यहाँ पे आए थे तो ये हॉर्स से ही आए थे। ठीक है, तो आयरन का जब इन्वेंशन हो गया तो कटिंग करना और आसान हो गया, तो इन्होंने पेड़ पौधों को और काट के धीरे धीरे एक्सटेंड होते रहे। ठीक है, और ये दिस 10 बैटल ऑफ द 10 राजन युद्ध भी इसको बोलते हैं, 10 बैटल ऑफ द 10 किंग्स को। सो इट वाज द जोग्राफिकल एक्सटेंट इन द अर्ली एंड द लेटर वैदिक फेज। नाउ अब क्या है, अब देखते हैं कि अब सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंस आया, सोसाइटी में अर्ली और लेटर वैदिक में क्या क्या डिफरेंस आया। अर्ली वैदिक के टाइम में सोसाइटी कैसी थी, पेस्ट्रोलिस्ट थी, सेमी नोमैडिक। पेस्ट्रोलिस्ट मतलब होता है जो पशु का पालन करते हैं, ठीक है, उनको पेस्ट्रोलिस्ट बोलते हैं। नोमैडिक मीन्स होता है जो मतलब एक प्लेस पे थोड़े टाइम तक रहते हैं, फिर दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, परमानेंट इनकी कोई जगह नहीं रहती है। तो ऐसी लाइफ जी रहे थे अर्ली वैदिक टाइम में। देन डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द प्रोफेशन बेसिस, यहाँ पे प्रोफेशन के बेसिस पे अगर किसी को क्राफ्ट का काम आता था तो वो काम करता था, किसी को अगर कारपेंट्री आती थी तो वो काम करता था। जिसको जो काम आता था वो अपना काम उसी टाइम पे मतलब वो काम करता था। तो यहाँ प्रोफेशन के बेसिस पे डिवीजन था कि हाँ जिसको तुमको ये काम आता है तो तुम कर लो। ठीक है, और इक्वालिटी थी, मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंस थी कि अगर कोई क्राफ्टमैन है तो उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई अगर प्रीस्ट है तो उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। किंग भी जो है उस टाइम पे ऐसा था कि किंग भी जो है खेतों में काम करते थे, जो राजा थे वो भी खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे। ठीक है, ये भी करते थे। और अब बाद में देखेंगे कि लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस आ जाता है कि किंग जो है कभी खेतों में काम नहीं करते थे, एकदम प्रोहिबिट था, मना था किंग को खेतों में काम करना। ये लेटर में चेंज होता है। सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल थी, है ना। एंड डिजायर फॉर द बॉय चाइल्ड एंड द कैटल, डिजायर बॉय चाइल्ड और कैटल की डिजायर अर्ली में भी थी। कैटल्स को किस लिए, क्योंकि कैटल्स को ऐसा मानते थे जिसके पास मोर नंबर ऑफ कैटल्स थी वो ज्यादा वेल्दी पर्सन माना जाता था, इसलिए कैटल को रखना सब लोग मानते थे कि अगर कैटल को रखेंगे तो वो वेल्दी में काउंट होंगे। सो इस वजह से, और ये सारी बातें जो है मतलब बॉयज मोर, मतलब बॉय और कैटल, ये सब जो है बहुत सारे जब ऋग्वेदा में जो हाइम्स है मंत्र हैं उसमें बार बार इनका नाम लिया गया है। तो इससे यही पता चलता है कि हाँ बॉयज और कैटल की जो है डिमांड उस टाइम ज्यादा थी। जैसे कि अभी भी इस टाइम में भी ये होता है कि अगर कभी कोई किसी को आशीर्वाद देता है, पैर वैर छूते हैं घर वर में, तो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब दूध का मतलब कैटल हो ज्यादा, पूत मतलब पुत्र हो, है ना। फ्री गर्ल्स फ्री टू चूज लाइफ पार्टनर, गर्ल्स को फ्रीडम था कि लाइफ पार्टनर को चूज कर सकें इन द अर्ली वैदिक पीरियड। एंड नो चाइल्ड मैरिज, उस टाइम चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा सिस्टम ये सब कुछ नहीं था, है ना। विडोरी मैरिज, विडोरी मैरिज होती थी। विडोरी मैरिज किस टाइप की, लेवरेट या फिर नियोग। लेवरेट क्या होता है, लेवरेट वो होता है कि जब अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो हस्बैंड के छोटे भाई से शादी कर लेना, इज कॉल्ड लेवरेट।
एंड द थेफ्ट ऑफ द काउस बाय द दास एंड दासियूस, जब दास एंड दासूस के थे, जो पीपल जो है प्री आर्यंस थे, प्री आर्यंस जो पीपल थे वो दास एंड दासूस उनको बोला जाता था। और इनसे जो है आर्यंस अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि दास और दासियूस जो थे उनकी कैटल्स को चोरी करके ले जाते थे, है ना। तो इसलिए जो है ये उनको दास दासूस कहते थे, या एंड दिस वाज द सोसाइटी इन द अर्ली वैदिक टाइम में। अब हम देखेंगे कि हमारा जब लेटर वैदिक टाइम आया तो सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस आ गया। सोसाइटी में ह्यूज डिफरेंस आया। क्यों डिफरेंस आया ये भी देखेंगे। जैसे कि अब देखो, अब क्या स्टार्ट हो गया था लेटर फेज में, वर्ण वर्ण सिस्टम स्टार्ट हो गया था। पहले ये वर्ण सिस्टम नहीं था। पहले कौन किस किस बेसिस पे काम करता, जिसको जो काम आता है वो काम करता था, और उसकी सबके काम की इक्वली इंपॉर्टेंस थी। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, वो लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एक जगह रहने लगे। जब एक जगह रहने लगे तो अब उनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है सबके काम की इम्पोर्टेंस चेंज हो गई, कि अगर कोई ब्राह्मण प्रीस्ट का काम करता था उसको जो है अच्छा माना जाने लगा। एंड फिर क्षत्रिय, फिर इस बेस ऐसे जो है शूद्र, वैश्य, इस तरह डिवीजन हो गया सोसाइटी का। सो शूद्र प्रीस्ट, ब्राह्मण्स कौन थे, जो प्रीस्ट पुजारी थे। क्षत्रिय वॉरियर्स या फिर किंग्स को क्षत्रिय क्षत्रिय बोला जाता था। वैश्य क्या काम करते थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पीपल थे, ये सारे जो है वैश्य कैटेगरी में आ गए। शूद्रास क्या हो गए, फार्म वर्कर्स, सर्वेंट्स, लेबर, ठीक है, नौकर, ये सारा काम जो है शूद्र करने लगे। सो इस बेसिस पे सोसाइटी का डिवीजन हो गया। वुमेन नॉट अलाउड टू अटेंड असेंबलीज। इससे पहले अर्ली वैदिक फेज में वुमेन्स हैव द राइट टू अटेंड द असेंबलीज, बट अब वुमेन्स नॉट अलाउड, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई थी। अब जो है वुमेन की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम स्टार्ट हो गया था, इसका एविडेंस जो है हमें अतरंजी खेड़ा में वो मतलब कैसे पता चला कि ज्वाइंट सिस्टम स्टार्ट हो गया, क्योंकि अतरंजी खेड़ा में हमें एक ही जगह पे, जो कि एक ही जगह पे बहुत सारे चूल्हे एक साथ मिले, ठीक है। तो उससे ये आइडिया लगता है कि शायद बहुत सारे पीपल एक साथ रहते होंगे, तो खाना सबका एक साथ बनता होगा। तो ये जो है ज्वाइंट सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अतरंजी खेड़ा है कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में है ना। एंड गोत्र सिस्टम अपेयर्ड। गोत्र सिस्टम, पहले गोत्र सिस्टम नहीं था, बाद में क्या हो गया, गोत्र सिस्टम। मतलब काउपेन इसको बोलते हैं। काउपेन क्या था, गोत्र सिस्टम स्टार्ट हो गया था। मतलब कि पहले जो है क्या करते थे, जितने भी एक ट्राइब के पीपल थे, सबकी गाय जो है एक ही जगह पे, एक ही प्लेस थी, वहीं पे सबकी गाय बांध दी जाती थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सबकी गाय, जितने भी लोगों की गाय एक ही जगह पे सबकी बांधी रहती थी, तो वो एक गोत्र के लोग माने जाते थे, है ना। तो एक गोत्र के लोग माने जाते थे, तो सेम गोत्र में वो मैरिज नहीं करते थे, कि हम लोग तो सेम गोत्र के हैं, मतलब भाई बहन है। तो वो एक ही गोत्र के लोग थे। इसलिए जैसे कि अभी भी गाँवों में है कि अगर सेम गांव के लोग, सबको एक ही गोत्र माना जाता है, तो एक गोत्र लोग के एक मतलब अपने ही गांव में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि सब सेम गोत्र के हैं, सेम सब भाई बहन है ना। सो ये गोत्र सिस्टम उस टाइम अपेयर्ड हो गया था। फोर आश्रमास, फोर आश्रमास क्या थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यास। अभी इसको देखते हैं ये क्या क्या है। एंड अनुलोम विवाह अलाउड। अनुलोम विवाह क्या था, कि गर्ल्स जो, बॉय जो है अपर कास्ट का रहे, गर्ल जो है लोअर कास्ट की रहे, तो मैरिज अलाउड थी। बट प्रतिलोम नॉट अलाउड। मतलब कि गर्ल जो है, गर्ल अपर कास्ट की रहे, गर्ल जो है अपर कास्ट की रहे और बॉय लोअर कास्ट का रहे, ऐसी मैरिज अलाउड नहीं थी एट दैट टाइम, है ना। और इनक्वालिटीज जो है, इनक्वालिटी नीचे यहाँ पे लिखा है, दिख नहीं रहा है, इनक्वालिटीज वाइडेंड, मतलब इनक्वालिटीज बढ़ गई थी, डिफरेंसेस सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गए थे। अच्छा, शूद्र, शूद्र कैसे बन गए,
है ना। ब्राह्मण ब्राह्मण, शूद्र जो है शूद्र ऐसे बन गए क्योंकि जैसे ही पहले जिसको जो काम आता था वो करता था। जो पहले लोग थे वो कुछ लोग फार्म में काम कर रहे थे, फार्म में जब काम कर रहे थे तो वो धीरे धीरे काम करते, जैसे जैसे सोसाइटी मतलब इवॉल्व हुई, बढ़ी, लोग बढ़े, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना जो जो कर रहा था वो करने लगा। बट शूद्रास की वैल्यू इसलिए कम हुई क्योंकि जो है बाकी क्लास के कंपैरिजन शूद्रास जो है, क्योंकि उस टाइम जो है वुडन प्लग शेयर ही यूज होता था। तो जो वुडन प्लग शेयर यूज होता था खेत जोतने के लिए, उससे मतलब ज्यादा अनाज नहीं हो पाता था। तो कम से, और इतनी कोई मॉडर्न टेक्निक भी नहीं पता थी, तो बहुत कम अनाज होता था। तो ये क्या थे, शूद्रास जो है लोगों बाकियों के कंपैरिजन सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन कम था, क्योंकि बाकी जो अदर ऑक्यूपेशन के लोग थे उनको ये अनाज और सब चीजें प्रॉपरली पहुंचा नहीं पा रहे थे। सो इनका जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता गया कि हाँ ये तो लोगों का सही से पेट भी नहीं भर पा रहे ना। तो धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन कम होता गया, तो इनकी वैल्यू कम होती गई, इनकी वैल्यू कम होती गई, तो ये सबसे नीचे आ गए थे, है ना। ये हुआ था। सो अब ये क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या हुआ था, 4 वर्णास हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमने पढ़ लिया है। 4 आश्रमास हो गए थे। 4 आश्रमास क्या था, सन्यास, रेनुसिएशन, नहीं, ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य हो गया था। ट्रेनिंग ऑफ इन इसमें क्या था, ब्रह्मचार्य मतलब ये हमारा स्टडी वाला टाइम, कि इस समय जो है पढ़ाई लिखाई करनी है, शिक्षा लेना है, ज्ञान लेना है। उसके बाद गृहस्थी, फैमिली, घर बार देखना है, घर फैमिली बसानी है अपनी, जीव, ठीक है, परिवार। एंड वानप्रस्थ इस स्टार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल की लाइफ को स्टार्ट करना है ना। एंड संन्यास मतलब इन सब चीजों को त्याग कर देना है, सब चीजों को त्याग कर देना है। ये 4 आश्रमास थे। 4 पुरुषार्थ क्या थे, ये भी इसी टाइम पे आया था लेटर वैदिक पे। 4 पुरुषार्थ क्या थे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, है ना। अर्थ क्या था, धर्म क्या था, धार्मिक, और धर्म क्या था, मतलब धार्मिक, धर्म से काम करना। और अर्थ, अर्थ मतलब प्रॉस्पेरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यूज, ये हो गया। प्लेजर, फॉर प्लेजर मीन्स प्रेम, आनंद, सुख, ये सब कर्म में आ गया। मोक्ष मतलब इन सब चीजों का त्याग, है ना, लिबरेशन, ये था। So it was the difference in the society on the basis of the, on what basis, on the basis of कि कैसे पहले वो थे, बाद में कैसे हो गए थे, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई थी। पहले 4 वर्णास नहीं थे, फिर धीरे धीरे 4 वर्णास कैसे सिस्टम आ गया, कैसे जो है प्रीस्ट और ब्राह्मण्स डोमिनेट करने लगे, है ना। ब्राह्मणास ये डोमिनेट करने लगे, क्षत्रिय। वैसे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में भी बहुत कोलिजन्स होते थे, है ना, डिफरेंसेस थे। वो लोग जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और ब्राह्मण अपने आप को। बट जब वैश्य और शूद्र की बात आती थी तो ये दोनों लोग एक हो जाते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाते थे, क्योंकि उनको रूल करना था। रूल करने के लिए कोई तो चाहिए, किसके ऊपर रूल करेंगे, शूद्र और वैश्य के ऊपर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द सोसाइटी। नाउ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब देख लेते हैं कि पहले कैसा था। अर्ली टाइम में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्राइबल ही लोग थे। तो ट्राइबल में जो भी चीफ था, उसका हेड था, उसको जना बोलते थे, गोपति बोलते थे, गोपा बोलते थे, ये सब बोलते थे, राजन, गोपति। गोपति मीन्स the person who was having the more number of cows, जिसके पास more number of cows थी उसको गोपति बोलते थे, ज्यादा काउस जिसके पास थी, क्योंकि कैटल के बेस पे ही सब चल रहा था। गोपा मीन्स भी जिसके पास ज्यादा काउज हैं, वही चीफ बनता था। और उसकी वाइफ को, उस क्वीन को क्या बोलते थे, महिषी बोलते थे, है ना। और किस किस टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभा थी जिसमें एल्डर्स मेंबर रहते थे, और उसके जो हेड थे उसको सभापति बोलते थे, है ना। और समिति थी, समिति जो है वो कॉमन पीपल अटेंड करते थे, वो कॉमन पीपल के लिए रहती थी। विधाता जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी, विधाता, ठीक। और डिवीजन, और क्या डिवीजन था, पहले कुल, कुल मतलब एक फैमिली को, अभी भी बोलते हैं नहीं हमारे कुल के हैं हम, ये, है ना, वंश के हैं हमारे। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे कुल मिला के जो है, बहुत सारे कुल मिलते थे तो एक ग्राम बनता था,
है ना, बहुत सारे कुल ऐसे मिल गए तो एक ग्राम बन गया। इसको ग्राम बोलते थे, इसको कुल बोलते थे। और बहुत सारे ग्राम मिलके जो है क्या बनाते थे, एक क्लैन बनाते थे। और बहुत सारे क्लैन मिलके एक जन बनाते थे। और बहुत सारे जन मिलके, सॉरी, क्लेन मिलके एक जन बनाते थे, और बहुत सारे जनाज मिलके एक राष्ट्र बनता था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में भी क्या है, पहले ब्लॉक्स होते हैं आज के टाइम में, फिर ब्लॉक्स में एक ब्लॉक में बहुत सारा मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, है ना। फिर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में अरे नहीं, फिर उसके बाद एक कंट्री होती है। ऐसे ये वाला सिस्टम जैसे चलता था, मतलब चलता है वैसे पहले भी यही चलता कि क्या है, कुल मतलब एक फैमिली हो गई, ग्राम मतलब एक विलेज हो गया, विस मतलब एक क्लेन हो गया, जन मीन्स पीपल हो गया, राष्ट्र मीन्स कंट्री हो गया। तो ये सारी ऐसा डिवीजन था सोसाइटी का। ठीक है। और कुल के जो हेड थे उनको कुलापा कहा जाता था, ग्राम के ग्रामिनी, विश के विशपति, गोप जन के जो पीपल थे उन्हें गोपा गोपति कहा जाता था, और राष्ट्र का जो हेड था वो किंग। ये लेटर फेज में आया था, स्पेशली किंग और जन। जो राष्ट्र वर्ड जो है हमारा लेटर फेज में आया था, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, है ना। पुरोहिता, पुरोहिता मीन्स प्रीस्ट था, सेनानी मीन्स आर्मी ऑफ द चीफ था, ग्रामीणी मीन्स विलेज हेड। इट वॉज ऑल अबाउट द अर्ली। अब हम लेटर में देखते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंज आया। अब लेटर फेज में क्या हो गया, धीरे धीरे किंग की पोजीशन स्ट्रांग होती गई, है ना। जब किंग की पोजीशन स्ट्रांग होती गई तो किंग स्ट्रांग होता गया। एंड जो है किंग किंग जो है उस टाइम पे किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, मतलब इसको सलाह कौन देता था, परामर्श, सलाह कौन, ये सब कौन देता था, प्रीस्ट देते थे, उनको बताते थे। और उनके जो कमांडर थे आर्मी में वो बोलते थे। एंड द चीफ क्वीन, जो इंपॉर्टेंट क्वीन होती थी वो उनको सलाह देती थी, किसको, किंग को, ऑन ऑल द कोर्ट्स मैटर, कोर्ट के जो भी मैटर थे। प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, अब किंग जो है ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था कि हाँ उसके ऊपर कोई हमला ना करे, कोई आक्रमण ना करे, है ना। और किंग क्या करता था, किंग जो है परफॉर्म्ड अश्वमेध यजनास, राजुष्व एंड द वाजपेयी। अब ये क्या है, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध युद्ध वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, है ना। सेक्रीफाइसेस और डिफिकल्ट और हार्ड हो गई थी, और जो है ये शूद्राज और वैश्य को राइट नहीं था ये सब परफॉर्म करने का। ओनली किसको राइट था, क्षत्रियो को राइट था। किंग जो थे वही सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि जो सेक्रीफाइस कर लेगा वो जो है मोक्ष को, साल्वेशन को प्राप्त हो जाएगा, है ना। सो अब क्या क्या चेंजेस हो गए थे, अब ये चेंजेस हो गया था कि अश्वमेध यजनास मतलब अश्वमेध सैक्रिफाइस, इसमें क्या था कि राजा अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, और जो मतलब जितना दूर तक वो घोड़ा चाहे जहां जाए, जितनी मन जितना मन हो उसको चाहे जितनी दूर तक जाए, अगर जो पकड़ लेता था मतलब ये राजा को उसने चुनौती दी है और राजा से उसका युद्ध करेगा, ये अश्वमेध सैक्रिफाइस होता था। एंड राजस्व क्या होता, राजस्व जो है वो क्या था, सपोज ये जो है सुप्रीम पावर के लिए, है ना, ये राजा जो है सुप्रीम, अपनी सुप्रीम पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सेक्रीफाइस करते थे। एंड वाजपेयी, वाजपेयी जो है चैरियट रेसिंग होती थी, चैरियट मतलब रथ, ये होता था। सो ये सारे सेक्रीफाइसेस राजा परफॉर्म करते थे। अब जो विधाता नाम की जो वो थी समिति थी, विधाता नाम की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे डिसअपेयर्ड हो गई, गायब हो गई थी, जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती थी। एंड वर्ड राष्ट्र अपेयर्ड, राष्ट्र को हेड कौन करेगा, किंग, है ना। नो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा, सभा और समिति क्या एकदम से खत्म हो गई थी, नहीं, सभा और समिति एकदम से खत्म नहीं हुई थी, बट अब वो जो है उनका कैरेक्टर चेंज हो गया था, कैरेक्टर चेंज हो गया था, और इट वाज डोमिनेटेड बाय चीफ एंड रिच नोबल्स। जो वहाँ के चीफ और रिच नोबल्स थे वो डोमिनेट करते थे, है ना, रिच पीपल जो थे वो इसको डोमिनेट करते थे, सभा और समिति को। एंड वुमेन्स को राइट तो चला ही गया था, सोसाइटी में भी हमने पढ़ा था कि वुमेन्स अब उनको जो है सभा अटेंड करने का कोई राइट नहीं था, है ना, क्योंकि वो इट वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स एंड द नोबल मैन, सभा।
सो इट वाज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटी कैसे चेंज हुई थी लेटर फेज में, जैसे जैसे किंग्स और ब्राह्मण की पोजीशन स्ट्रांग होती गई, वैसे वैसे अर्ली और लेटर फेज में काफी डिफरेंसेस आ गए। अर्ली फेज में क्या था, पहले वो लोग सिर्फ सेटल्ड लाइफ नहीं, मतलब सॉरी, सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे, पेस्ट्रोलिस्ट और नोमैडिक ही थे। उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एक जगह रहने लगे, आयरन का इन्वेंशन हो गया था, वो लोग धीरे धीरे और अपने आप को एक्सपैंड करते गए, टेरिटरी उनकी एक्सपैंड होती गई। सो उनकी धीरे धीरे जो वहाँ के चीफ थे स्ट्रांग होते गए और वो राजा बन गए और उनकी जो है पावर, वो रूल करने लगे लोगों के ऊपर, है ना। सो इन दिस वे द सोसाइटी गॉट इवॉल्व्ड, चेंज हो गई थी। सो अब इकोनॉमी देख लेते हैं कि अर्ली में क्या थी और लेटर में क्या थी। इकोनॉमी में जैसा कि अर्ली में पहले बताया कि वो पैस्टोलिस्ट सोसाइटी ही थी, ठीक है, पशु का पालन करते थे, कैटल रियरिंग करते थे। कैटल रियरिंग किस पर्पज से करते थे, क्यों करते थे, क्यों, फॉर द मिल्क, फॉर द मीट एंड फॉर इट्स स्किन, स्किन के लिए, है ना, ये इस सब पर्पज से कैटल रियरिंग करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि वो नोमैडिक्स थे, नोमैडिक थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जहां जाए वहां थोड़ा सा काट पीट के रहते थे, जंगल वंगल काट के वहां थोड़ी टाइम रहते थे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे जब वहां की जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती थी उतनी, है ना। फिर प्लग शेयर जो है वुड का यूज करते थे। प्लग शेयर मतलब जिससे खेत जोतते थे, हल जो है वो वुड का यूज करते थे। मेजर क्रॉप्स थी क्या थी, वीट और बार्ले, है ना, ये मेजर क्रॉप्स थी। राइस भी था, जिसको बाद में क्या बोलते थे, विरही, विरही बोलते थे राइस को। आफ्टर दैट विरही, VIRHI, ठीक है, राइस को विरही बोलते थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड। एंड द पर्सन हु हैड मैनी काउस कॉल्ड गोमत, जिसके पास मोर नंबर ऑफ काउस थी, क्योंकि सारी चीज जो है कैटल पे ही डिपेंड थी कि हेड आर्मी, सॉरी, चीफ कौन बनेगा, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ कैटल्स थी वही चीफ था उस टाइम पे, ना, वही हेड बनता था। सब कुछ कैटल्स पे ही डिपेंड था, जो कैटल्स के जिसके पास नंबर ऑफ काउस कैटल्स ज्यादा थी उसको गोमत बोलते थे। यूजेस ऑफ द हॉर्सेस एंड द बुलक कार्ट फॉर द ट्रेड, उस टाइम पे हॉर्सेस और बुलक कार्ट्स को फॉर द ट्रेड यूज किया जाता था, ठीक है, जिसको हॉर्सेस का यूज लेटर वैदिक टाइम में भी किया जाता था, लेटर फेज में, टू एक्सपैंड, जैसे जैसे वो एक्सपैंड करते गए, है ना, आयरन के इन्वेंशन के साथ जैसे जैसे वो लोग जंगल को काटते और आगे आगे बढ़ते गए, तो वो माइग्रेट हॉर्सेस और बुलक कार्ट से ही करते थे, स्पेशली हॉर्सेस, है ना। अब देख लेते हैं कि इकोनॉमी में लेटर फेज में क्या क्या चेंज हुआ, कैसे इकोनॉमी बदली। इन लेटर फेज में पहले क्या थे, वो लोग नोमैडिक और पेस्ट्रोलिस्ट थे, बाद में क्या हो गया था, एग्रीकल्चर जो है उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो गया था, मतलब एग्रीकल्चर सिर्फ खेती पे ही सब कुछ डिपेंड होता था, है ना। और कौन सी क्रॉप, पहले वीट और बार्ले और राइस ही करते थे, बाद में कौन कौन सी क्रॉप्स बाद में आ गई थी, शुगर केन, लेंटिल्स, मिलेट, मस्टर्ड, इन सबको भी उगाने लगे थे। एंड अब क्या हो गया था कि जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जो में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि किंग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी। जब किंग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी तो अब किंग क्या करने लगा था, अब उनका जो है राज चलता कैसे, राजा को राज चलाने के लिए कुछ चाहिए तो किससे चलाते थे, वो सब क्या करते थे, वो बाली मतलब टैक्स लेते थे, कस्टमरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द किंग, ठीक है, जिसको राजा को हमेशा देना ही देना पड़ता था सबको, ये बाली। फिर भागा क्या था, भागा वो टैक्स था जो अपनी लैंड के हिसाब से, मतलब जिसके पास जितनी लैंड हो उस हिसाब से देना पड़ता था, जिस हिसाब से जिस लैंड में जितना प्रोडक्शन हो उसके हिसाब से देना पड़ता था राजा को। और शुल्क क्या था, शुल्क जो है एडिशनल टैक्स था, ठीक है, ये एडिशनल टैक्स था, मतलब कि ये कब देना पड़ता होगा, सम टाइम, जैसे कि अभी भी क्या होता है कि कोई चंदा वंदा मांगने आ जाते हैं, मेला वाला पता नहीं पूजा पाठ बोलते हैं, मेला है ये वो, चंदा मांगने आते हैं, उस टाइम पे भी जब कुछ ऐसा ओकेजन रहता होगा, कुछ स्पेशल चीज ऑर्गेनाइज करते होंगे, तब ये शुल्क नाम का जो है टैक्स लेते रहेंगे, क्योंकि एडिशनल टैक्स था। अच्छा, जो इसको ये टैक्स लेते थे, इसको क्या बोलते थे, जो भागा इसको कलेक्ट करते थे उसको बोलते थे संग्रहिता,
संग्रहितास, संग्रहिता बोलते थे जो इस टैक्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। सो इन दिस वे देखो इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आया। पहले इकोनॉमी कैसी थी, सिर्फ पैस्ट्रोलिस्ट और नोमैडिक थे, मतलब एक जगह रहते थे और वहां पे काट पीट के जंगल वंगल सब साफ वाफ करके वहां रहते थे, फिर दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते थे, और जिसके पास मोर नंबर ऑफ कैटल्स थी वो वहां का उसी को चीफ और हेड माना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय फोर वर्णास का फोर वर्णास आ गए। फोर वर्णास आने की वजह से अब किंग को अपनी आर्मी और सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, वहां के लोगों की देखभाल करने के लिए क्या चाहिए थे, पैसे, चीजें, पैसे क्या कुछ चाहिए था क्या, तो क्या लगते थे, टैक्स लेते थे, बाली और भागा शुल्क, इस फॉर्म में टैक्स लेते थे लोगों से, है ना। सो अब क्या पढ़ना है, अब हम देखते हैं कि रिलीजन क्या था। पहले रिलीजन क्या था, कैसे क्या वर्शिप करते थे, फिर बाद में क्या चेंज हुआ। अर्ली टाइम में वो लोग नेचर वर्शिप थे, सिर्फ नेचर को वर्शिप से प्रकृति को ही वर्शिप करते थे, है ना। जैसे इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कवर किया है। एंड अदिति वॉज द मदर ऑफ द गॉडेस, अदिति जो है मदर गॉडेस मानी जाती थी। उषा गॉडेस ऑफ द डॉन, डॉन मतलब कौन सा टाइम होता है, डॉन इज द टाइम ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय को डॉन बोलते हैं। एंड यमा लॉर्ड ऑफ द डेथ, लॉर्ड ऑफ द डेथ को यमा को लॉर्ड ऑफ द डेथ माना जाता था। एंड नो एनिमल वर्शिप, कोई भी एनिमल वर्शिप उस टाइम में नहीं होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई सैक्रिफाइसेस उस टाइम पे नहीं परफॉर्म किए जाते थे, है ना। बाद में धीरे धीरे एनिमल सैक्रिफाइसेस, एनिमल्स जो वर्शिप, ये सब बाद में स्टार्ट हुई थी। नो टेम्पल एंड नो इमेज वर्शिप, इस टाइम पे कोई भी टेम्पल, कोई इमेज वर्शिप नहीं होती थी इन द अर्ली वैदिक फेज। अब लेटर वैदिक में क्या होता है कि रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बिकेम प्रोमिनेंट, मतलब अब जो फोर वर्णास हो गए थे उसमें जो है फिर क्या हो गया था, सोसाइटी का फोर बेसिस पे डिवीजन हो गया था। जो जैसा काम करता था उस टाइम पे उस बेसिस पे डिवीजन कर दिया गया था, वो वही काम करता था, और वो हेरिडेटरी हो गया था कि मतलब अगर किसी के पापा अगर कारपेंटर है तो उसका बेटा भी बनेगा, फिर ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद जो है क्या हो गया था, एमर्जेंस ऑफ द प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड क्या हो, मतलब अब जो है प्रीस्टहुड, इसमें जो है जो वो थे ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूल ज्यादा हो गया था इस टाइम पे। क्यों, क्योंकि वो पूजा पाठ सेक्रीफाइस वही परफॉर्म करवाते थे, कि जो अगर तुम्हें मोक्ष के रास्ता बताएगा, मोक्ष साल्वेशन प्राप्त करने के लिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस तो ज्यादा होगी। तो इसलिए ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस इस टाइम पे ज्यादा हो गई थी, है ना। सो प्रजापति, रुद्र एंड विष्णु, प्रजापति कौन था, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इसको प्रजापति को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स मानते थे, तो इनकी पूजा करते थे। रुद्र कौन थे, गॉड ऑफ द एनिमल्स, क्यों एनिमल्स गॉड, गॉड ऑफ द एनिमल्स क्यों उनको मानते थे, क्यों पूजा करने। देखो क्या हो गया था, अब जब वो सेटल लाइफ जीने लगे थे, उनके पास जो है एग्रीकल्चर करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने के लिए भी एनिमल्स की जरूरत पड़ती थी, और सेक्रीफाइस करने के लिए भी एनिमल्स की जरूरत पड़ती थी। तो अब वो भगवान से मनाते थे कि जो है एनिमल्स हमारे पास रहें, मोर नंबर ऑफ, तो इसलिए उन्होंने भगवान रुद्र की पूजा स्टार्ट की थी, ठीक है, रुद्र की पूजा। फिर विष्णु, विष्णु क्या था, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर, रुद्र को प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर कहा जाता था। क्यों, क्योंकि अब जो है जब वो लोग सेटल लाइफ जीने लगे थे, तो जैसे कि अभी आज के टाइम पे भी हम लोग अपने एक जगह जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो ठीक है, तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, तो कुछ हमारे घर पे चोरी ना हो, ये ना हो, इस टाइम ऐसा बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी जो है भगवान से यही मनाते थे कि कोई हम जो है सेटल लाइफ एक जगह अगर रह रहे हैं, तो यहाँ कोई आक्रमण ना करे, कोई अटैक ना हो, है ना। ये सब तो इसलिए भगवान विष्णु की पूजा करने लगे थे, ठीक है। सो इन दिस वे नेचर वर्शिप से अब वो कैसे कैसे जब एक सेटल लाइफ जीने लगे थे, तो वो किस टाइप के मतलब भगवान उनके बदल गए थे, ठीक है, पूजा करने का स्टाइल सब कुछ चेंज हो गया था। सो अब उनके गॉड भी चेंज हो गए थे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द रिलीजन, कि कैसे रिलीजन चेंज हुआ, है ना। I think this over. So these are the some important terminology related to the Vedic age
और ये डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्रामनी कौन था, हु वाज द ग्रामनी टाइप, महसी किसको बोलते थे। सो इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। पुरोहित कौन था, एडवाइजर, जो राजा को एडवाइस करता था किसी चीज के लेकर। सेनान जो है हेड ऑफ द आर्मी, जो आर्मी का हेड बोलता था। एंड ग्रामिनी हेड ऑफ द विलेज, ये हमने पहले ही कवर किया था। ये तो ग्रामिनी वर्ड जो है अर्ली वैदिक टाइम में भी था। महिषी वाइफ ऑफ द किंग, ठीक है, वाइफ ऑफ द किंग, ये अर्ली वैदिक टाइम में पढ़ा था हमने। सूता क्या था, हेड ऑफ द चैरियट, जो हेड ऑफ द चैरियट आर्मी, मतलब चैरियट मतलब रथ होता है, रथों वाली जो सेना रहती थी उसका जो हेड होता था उसको सूता बोलते थे। संग्रहिता ट्रेजरर, ट्रेजरर ट्रेजर मतलब कोष होता है, जो जहां पे धन इकट्ठा करते थे, रखते थे। धन उस समय क्या था, अनाज, तो संग्रहिता उसको बोलते थे। भाग बाग दूध कौन था, टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, ग्रेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स टैक्स कलेक्ट होता था। वाष्प अश्कवाप, अश्कवाप मतलब अकाउंटेंट, जो उसको मेंटेन रखता था कि कहाँ से कितना अनाज आया, किसने इस बार कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया, ये सब मेंटेन करने के लिए क्या किसकी जरूरत थी, अकाउंटेंट की, तो उसको क्या बोलते थे, अश्कवाप। पालागाल, पालागाल जो मैसेंजर था, मैसेज कैरी ऑन करता था इधर से उधर। एंड कशाता कीपर्स ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड, ठीक है, कीपर्स ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड, किंग्स के राजा के हाउस होल्ड, जैसे कि अब राजा है, उनका पूरा शासन हो गया है, उनका राज्य बन गया है, तो उसको भी देखभाल करने के लिए कोई चाहिए, सो वो कशाता। So these are the terminologies related to the Vedic age. Now move on to the questions. These are the MCQs. So इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट कि क्या क्या पूछा जा रहा है। From which of the following takes the description the story of the three blessings of the Yama by Nachiketa is obtained? यामा और नचिकेता हमने अपने वैदिक एज पार्ट 1 में इसको कवर किया था कि ये किस में बात की गई थी, कौन से उपनिषद में। उपनिषद क्या था, उपनिषद वेदांत था, वेदांत मतलब वेदों का अंत था। और कैसे हमारे चारों वेदास में कौन कौन से उपनिषद हैं, ये सब हमने उसमें कवर किया था। सो ये हमारा किस उपनिषद में, कथा उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद, केंडिका की, ये क्या था, तो हमारा कौन सा उपनिषद था, कठोपनिषद में। यामा और नचिकेता के बारे में किस में बात हुई थी, कठोपनिषद में, है ना, ये कठोपनिषद में बात हुई थी। एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ यजुर्वेद, यजुर्वेद का पार्ट था ये कठोपनिषद। एंड द चीफ कैरेक्टर ऑफ द ऋग वेदा रिलीजन, चीफ कैरेक्टर क्या था, वर्शिप ऑफ द इमेज, इमेज की वर्शिप करना, नो। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेवन, नो। एंड रिस्पोंडेंट टू द फीमेल गॉडेस, नो। एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, यस, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करना ही उसमें था, है ना, सेक्रीफाइसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। नाउ थर्ड क्या है, द गॉड वॉज नॉट वर्शिप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऋग वेद, कौन से गॉड को वर्शिप नहीं किया जाता था। अर्ली में हमने पढ़ा था इंद्र, अग्नि, शिवा, शिवा को हमने नहीं पढ़ा था। सो कौन से को वर्शिप नहीं किया जाता था, इट वॉज शिवा। मारुत, मारुत किसको बोलते हैं, जैसे हनुमान जी को मारुति नंदन बोलते हैं, मतलब मारुति मतलब पवन, मतलब एयर, पवन पुत्र बोलते हैं उनको, तो वही था मारुति। An inscription of the 1400 BC which describe the Vedic god was found in Asia Minor. Asia Minor की मतलब सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे, मतलब इंस्क्रिप्शन, ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन थी जिसमें वैदिक गॉड्स मिले थे, वैदिक गॉड्स और गॉडेस के बारे में इंस्क्रिप्शन कहाँ की थी, टर्की की। कौन सी इंस्क्रिप्शन थी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इट वॉज बोझका इंस्क्रिप्शन, है ना। The river Chenab was known during the Vedic period by the name, river Chenab को क्या बोलते थे, सप्त सिंधु के अराउंड जब आके वो लोग सेटल हुए थे, तो अभी इसमें पढ़ाया था जब अर्ली टाइम पीरियड में, अर्ली वैदिक एज में वो लोग वहां पे आके सेटल हुए थे, 7 रिवर्स थी वहां पे, तो कौन सी रिवर को चेनाब बोलते हैं। आज के टाइम हम लोग चेनाब बोलते हैं, उस टाइम में क्या बोलते थे, इट वॉज, कौन सी रिवर थी, अस्कनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसमें है,
ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मतलब वैदिक एज पार्ट 1 में कवर किया था कि गायत्री मंत्र कौन से वेदा में है, किस पार्ट में है ना? सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा कि ऋग्वेदा? इट वॉज पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के कौन से मंडल में? थर्ड मंडल में। एंड बाय हुम? बाय विश्वामित्र, रिटन बाय विश्वामित्र। ठीक है, इट वॉज द पार्ट ऑफ ऋग्वेदा। विच सब्जेक्ट इज नॉट डील्ड विद इन द पुराणास? पुराणास में किस चीज के बारे में बात नहीं की गई है? प्राइमरी क्रिएशन के बारे में बात की गई है, सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में बात की गई है, जिनोलॉजीज ऑफ द गॉड के बारे में बात की गई है, एंड द जिस चीज के बारे में नहीं बात की गई, इट इज अर्थमेटिक। द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली अर्ली वैदिक टाइम में प्राइमरी रिलीजन क्या था? प्राइमरी उनका क्या था? किस चीज को वर्शिप करते थे? नेचर को वर्शिप करते थे, है ना? वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति? नो। एंड इमेज वर्शिप एंड यजनास? इमेज को वर्शिप तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। सो क्या था? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना। The ritualistic percept attached to the hymns of the Vedas were known as the ritualistic percept जो attached थे वेदास से उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था ये चीज। ब्राह्मणास, संहितास, अरण्यकास, उपनिषद किसमें था? ब्रह्मनास। ब्रह्मनास क्या था? ब्रह्मनास में जितने भी हाइम्स थे, जितने मंत्र थे, उसकी मीनिंग क्या होती थी, ये सब, और जितने भी रिचुअल्स थे, जितने भी सेक्रीफाइस थे, उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ब्रह्मनास में। द लैंग्वेज ऑफ द वैदिक वाज, लैंग्वेज क्या थी वैदिक की? जल्दी बताओ, व्हाट वाज द लैंग्वेज? द लैंग्वेज वाज वैदिक किस वेदास किस लैंग्वेज में लिखा? इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। डन। सो इट, हाँ, ये हमारा पूरा वैदिक एज यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या क्या पढ़ा था, सॉरी अपने वैदिक एज पार्ट 1 में क्या पढ़ा था ये भी मैंने अभी बताया था, एंड वैदिक एज 2 में हमने क्या क्या कवर किया है कि ऑन व्हाट बेसिस अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस थे। ठीक है, ऑन वेरियस पैरामीटर्स, वो सारे पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स वी कवर्ड इन डिटेल्ड, और उसमें क्या क्या याद रखना था ये भी मैंने बताया था। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, है ना? क्योंकि अब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है इवॉल्व होगा, क्योंकि राजा और ब्राह्मण्स का राज बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? उपनिषद और अब हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब इसकी जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक द फेलियस एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आसपास सफाई बनाए रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।